जब भी ए एंड द की यूज की बात आती है हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये तीनों तो सेम ही, किसी को भी यूज कर लो क्या फर्क पड़ता है, पर ऐसा नहीं होता है। इन तीनों के अपने अलग अलग जगह यूज है। तो इन तीनों के यूज से रिलेटेड आप सबको जितने भी डाउट्स हैं आज मैं सब क्लियर करने वाली हूँ। सो स्टे विथ मी टिल द एंड। Hey, this is Khushbu Rawani and you are watching Wittygram. Before I start, make sure you do like, share and subscribe to my channel and do not forget to press the bell icon. Now, let's make a start. A and the are called articles, जिसमें से A और N हमारा indefinite article है और the definite article। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूज ऑफ ए और एन की। हम सब जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से कि 5 वर्ड्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स। ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉयल्स और इन 5 वर्ड्स को छोड़कर जितने लेटर्स बचे वो हमारे हैं कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पे हमारा एक मिसकॉन्सेप्शन होता है कि यदि कोई भी वर्ड का स्टार्टिंग लेटर वॉयल से स्टार्ट हो तो हमें एन लगाना है और अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो ए लगाना है। हम में से बहुत किसी को ये लगता है। Am I right? But guys, this is totally a misconception. Let's have a look at some examples. Pause the video and try to solve. आप में से बहुत किसी ने ये लिखा होगा। Now let's see कि इसमें से कितने राइट है। You are thinking कि ये सब गलत कैसे हो गया? So let me explain now. See, अगर कोई भी वर्ड का स्टार्टिंग लेटर वॉयल साउंड से स्टार्ट हो तो हमें एन लगाना है, वॉयल साउंड नॉट वॉयल लेटर। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो तो हमें ए लगाना है। इससे भी इजी तरीके से बोला जाए तो अगर कोई भी वर्ड का स्टार्टिंग लेटर का साउंड अ से अंग के बीच में आए तो हमें एन लगाना है और अगर क से ज्ञ के बीच में आए तो हमें ए लगाना है। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। बाइक, जब हम बाइक बोल रहे हैं, बाइक कौन सा साउंड आ रहा है? ब, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे अ बाइक। एलिफेंट, अ, जो कि एक वॉयल साउंड है, तो हम लिखेंगे एन एलिफेंट। आवर, आ, जो कि एक वॉयल साउंड है, इसलिए हम लिखेंगे एन आवर। यूजफुल, य, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए अ यूजफुल। ऑनेस्ट, अ, therefore an honest। यूनिकॉर्न, य, इसलिए अ यूनिकॉर्न। MBA, अ, therefore an MBA। यूनिवर्सिटी, य, so a university। Am I clear now? So I can be sure for now that you are not going to do any more mistakes in placing A or N. Now let's move ahead. Definite article the. अब हम बात करते हैं कि the का यूज कहाँ कहाँ करना है। यूज ऑफ द का यूज कहाँ कहाँ किया जाए? किसी भी ओशंस, रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट एक्सेट्रा, ये सब नाम के पहले हमें द लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन ओशन, the Ganga, the Persian Gulf, the Himalayas, the Sahara Desert, the Gangetic Plain, the Bay of Bengal, etc. किसी भी heavenly bodies के नाम के पहले, for example, the planets, the sun, the moon, the sky, etc. Before the natural directions, for example, the north, the east, the west, the south. Before the abbreviated nouns of countries, states, etc. The UAE, the USA. Before the superlative degrees, the best, the worst, the happiest, etc. Before the family names, for example, the Rathaurs, the Brahmans. Before the names of holy books, the Gita, the Bible, the Ramayana, etc.
Before the names of historical buildings, the Red Fort, the Qutub Minar. किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के नेम के पहले हम द लगाते हैं, जैसे कि द बीजेपी, द कांग्रेस, एक्सेट्रा. बिफोर नेशनलिटीज, फॉर एग्जाम्पल द इंडियंस, द ब्रिटिश, द फ्रेंच, एक्सेट्रा. कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स के पहले, जैसे कि द फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस, द ग्रीन रेवोल्यूशन. Let's see some more uses of the. The higher you go, the cooler it is. The earlier, the better. Ashoka the Great, Akbar the Great. In the end, on the contrary, in the same way. The President, the PM, the Commander-in-Chief. Kalidas is the Shakespeare of India. I hope everything is cleared now. So it was all about my today's video. I will be coming very soon with a new video.